सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि मार्वल स्टूडियो अपनी हर एक मूवीज में हम फैंस के लिए काफी सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स डालता है। और एमसीयू का फैन बेस है ही इतना बड़ा कि हर एक मार्वल फैन मूवीज में छुपी हुई इन हिडन डिटेल्स के बारे में जानना चाहता है। सो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में मार्वल मूवीज की कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स के बारे में। एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब सभी एवेंजर्स पास्ट में टाइम ट्रेवल करते हैं तो एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन 2012 वाले समय में ट्रेवल करते हैं। और यहीं पर आयरन मैन एवेंजर्स के पुराने वाले हेडक्वार्टर में एंट्री लेता है और एंट्री लेते समय कोई नॉइज ना हो इसलिए टोनी के पैरों का आर्मर उसके पैरों से हट जाता है, जो कि हमें स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा है। और साथ ही यहाँ पर हम टोनी का पुराना वाला हेलमेट भी देख सकते हैं और यही सेम हेलमेट हमें 2012 वाली दी एवेंजर्स मूवी में भी दिखा था। और यही चीज हमें बताती है कि मार्वल अपनी मूवीज में हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान रखता है। स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में जब पीटर पार्कर कॉलेज के लिए जा रहा होता है तो पीटर पार्कर हैप्पी को एक मैसेज करता है। और यदि आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीटर के मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर पर हैप्पी की एक प्रोफाइल फोटो लगी होती है। और ये फोटो वही होती है जिसे कि पीटर ने मूवी की शुरुआत में खींचा था जब हैप्पी सो रहा होता है। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के लास्ट वाले फाइट सीन में जब टोबी और एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो से लड़ रहे होते हैं तभी इलेक्ट्रो इन दोनों स्पाइडरमैन पर एक बिजली का झटका मारता है तो टोबी वाले स्पाइडरमैन थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, लेकिन वहीं एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन बिल्कुल ही सही सलामत होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन ने पहले ही अपने सूट में इलेक्ट्रिक अब्जॉर्ब अपग्रेड कर लिया था, जैसे उसने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में किया था। क्योंकि एंड्रयू वाले स्पाइडरमैन पहले भी इलेक्ट्रो से लड़ चुका था तो उसे पता था कि लड़ते टाइम उसे क्या क्या प्रिपरेशन करनी है। एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब दोबारा कैप्टन अमेरिका और टोनी टाइम ट्रेवल करके 1970 के समय में जाते हैं तो वहां पर कैप्टन अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए ये वाली कैप पहन लेते हैं। और इस कैप पर जो ये सिंबल दिख रहा है वह एक्चुअली में मिलिट्री ऑफिसर का रैंक बताता है। और कैप्टन अमेरिका ने जो ये कैप पहनी है उस पर जो रैंक है वह रैंक होता है कैप्टन का, यानी कि कैप्टन अमेरिका ने कैप्टन की रैंक की टोपी पहनी थी। फर्स्ट एवेंजर मूवी में जब लोकी और टोनी आमने सामने होते हैं तो टोनी लोकी के सामने एक डायलॉग मारता है कि वी हैव ए हल्क। इसके बाद हल्क लोकी की काफी बुरी तरीके से बैंड बजाता है। इसके बाद जब हम हल्क और लोकी को थोर रैग्नारोक में देखते हैं तो वहाँ पर लोकी फर्स्ट टाइम हल्क को देखकर कुछ देर के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। और वहीं जब एंड गेम मूवी में थेनोस और लोकी आमने सामने होते हैं तो लोकी वही डायलॉग थेनोस पर चिपका देता है जो कि टोनी ने लोकी को चिपकाया था और वह डायलॉग यही होता है वी हैव ए हल्क। एवेंजर्स एंड गेम मूवी में जब पास्ट वाली इवल नेबुला प्रेजेंट में आ जाती है तो वे थेनोस को भी प्रेजेंट में लाने के लिए इस मशीन में अपना हाथ डालती है, लेकिन हाथ डालने से पहले वे अपने हाथ पर से एक पट्टी हटाती है। और ये पट्टी इस नेबुला ने अपने हाथ पर इसलिए बांधी थी ताकि कोई एवेंजर्स उसे पहचान ना पाए, क्योंकि प्रेजेंट वाली नेबुला का हाथ इस सीन में जल गया था जैसे कि रोडी ने देखा था। और यदि रोडी इस इवल नेबुला के हाथ बिल्कुल सही सलामत देखता तो रोडी को इस वाली नेबुला पर शक हो जाता है, इसीलिए इस वाली नेबुला ने इस सीन पर अपने हाथों पर पट्टी बांधी है। आयरन मैन 3 मूवी के लास्ट वाले फाइट सीन में जब टोनी ये वाला सूट पहनता है तो यहाँ पर टोनी ने फुल स्लीव टी शर्ट पहनी होती है, लेकिन इसी के बाद जब टोनी किलियन से फाइट करता है तो फाइट के दौरान किलियन और टोनी के पंचेस एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिससे टोनी का आर्मर राइट साइड से डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही टोनी की टी शर्ट का राइट वाला हिस्सा भी जल जाता है, जैसे कि हम फाइट के एंड में इस सीन में क्लियरली देख सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में जब पीटर पार्कर सभी विलन्स को हैप्पी के अपार्टमेंट में ले जाता है तब हम वहां पर डमी को देख सकते हैं। और डमी को टोनी स्टार्क ने बनाया था, जिसे कि हमने आयरन मैन की ऑलमोस्ट सभी मूवीज में देखा है, जिसमें टोनी ने अपना सबसे पहला एआई यूज किया था। स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में जब टोनी पीटर को वल्चर से बचा लेता है तो पीटर से बात करते हुए टोनी का हाथ कुछ देर के लिए एक वियर्ड सा पोस्चर बनाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टोनी इस वाले सीन में उस समय एक इंडियन वेडिंग अटेंड कर रहा होता है और एक ड्रिंक पीने के लिए टोनी अपना हाथ उठाता है तो यहाँ पर भी उसका आर्मर उसी को फॉलो करता है, इसीलिए यहाँ पर हमें आर्मर का ये वियर्ड सा पोस्चर देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।